बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा पहली की गणित और आज का जो अध्याय है 3 जिसमें हम जानेंगे 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बारे में। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों को सही क्रम में आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखें तो ये पहले जो है फूल है, फिर क्या है पत्ती है, फिर फूल आ गया, फिर पत्ती आ गया, फिर फूल आ गया और फिर क्या आ जाएगा पत्ती। तो इसके यहाँ पर हमको पत्ती बनाना है, ठीक है। ये देखो पत्ती बन गया और फिर यहाँ क्या क्या बनाना है फूल। फूल। ऐसा फूल बन गया, ठीक है। और ये यहाँ पर पत्ती। फिर से पत्ती बनेगा। तो इस प्रकार से आपको पत्ती बना लेना है, ठीक है। थोड़ा मेरे से अच्छा नहीं बना, इसको एक बार फिर से बनाते हैं। ऐसे ही लाइन खींचोगे, ये हो गया और ये इस प्रकार से पत्ती बन गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चित्र में। इसमें तो बना के रख दिया है, हमको फिर बनाने की आवश्यकता है नहीं। खड़ी लाइन फिर आड़ी लाइन फिर खड़ी लाइन फिर आड़ी लाइन फिर खड़ी लाइन फिर आड़ी लाइन, इस टाइप का। अब ये देखिए, यहाँ देखिए चौकोन है, फिर गोला, फिर चौकोन, फिर गोला। अब क्या बनेगा चौकोन। ठीक ऐसे, और फिर गोला ये वाला, फिर चौकोन, फिर गोला। फिर गोला, ठीक है। थोड़ा गोला को और बड़ा बना लेना आप लोग, मैं छोटा बना दिया। अब यहाँ पर देखिए तिकोन गोला, तो फिर क्या होगा त्रिकोण। तिकोन, फिर गोला। गोला, फिर तिकोन और फिर फिर गोला। गोला। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो है चौकोन है, फिर तिकोन, फिर चौकोन, फिर तिकोन। तो ये क्या होगा चौकोन। चौकोन होगा, फिर त्रिकोण। तिकोन है, फिर चौकोन, फिर त्रिकोण। फिर तिकोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है, फिर ये उल्टा 3, फिर 3 सीधा 3 और ये फिर उल्टा 3। अभी क्या होगा सीधा 3। सीधा 3 है ना, फिर ये उल्टा 3, फिर सीधा 3 और ये फिर उल्टा। उल्टा 3। तो ये इस प्रकार से आपको बनाना है बच्चों। आकृतियों को सही क्रम में आगे बढ़ाना है। देखिए कैसे क्रम बढ़ाना है, वही करना है। एस, फिर देखिए उल्टा एस, फिर एस, फिर उल्टा एस। तो फिर हमको सीधा एस लिखना है, फिर ये फिर उल्टा एस लिखना है। तो ये इस प्रकार से करना है। सी है, फिर ये उल्टा सी। उल्टा सी, फिर ये सी है, फिर उल्टा सी, फिर सी सीधा लिखना सी। है, सीधा सी करना है, फिर ये उल्टा सी करना है। इस प्रकार से इसको भी आगे बढ़ाना है। तो ये उसी प्रकार से है। अब देखिए उल्टा 2 है, फिर ये सीधा 2, फिर उल्टा 2 है, फिर सीधा 2, फिर हमको उल्टा 2 लिखना है इस प्रकार से, फिर हमको सीधा 2 लिखना है, फिर उल्टा 2 लिखना है, फिर सीधा 2 लिखना है। ऐसे यू को किया गया है यू, फिर ये उल्टा यू, फिर ये यू, फिर उल्टा यू, फिर हमको सीधा यू लिखना है ना। तीर ऊपर की जा रहा है, फिर नीचे की ओर आ रहा है, फिर ऊपर की ओर जा रहा है तीर, फिर ये नीचे की ओर आ रहा है। तो हमको फिर से ऊपर की ओर तीर लेना है, फिर नीचे की ओर लाना है तीर को। ये इस प्रकार से हमको बनाना है। अब देखिए कंकड़ कितने इकट्ठे करो और इन फलों पर जो है रखना है, कितना जो है फल है इसको आप गिनना। यहाँ पर एक कंकड़ रख दिए, फिर यहाँ पर एक कंकड़, फिर यहाँ पर एक कंकड़, फिर यहाँ पर एक कंकड़। तो ये एक कंकड़, दो दो। कंकड़, 3 और ये 4 कंकड़। तो ये देखो ये 4 ठो कंकड़ है कि नहीं इसमें। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना कंकड़ इस्तेमाल होगा। इसके लिए एक कंकड़, फिर इसके लिए पहले के लिए एक कंकड़, दूसरे के लिए ये हो गया, तीसरे के लिए ये, चौथे के लिए ये वाला कंकड़ और पांचवा के लिए ये। कितना कंकड़ हो गया 5। 5 कंकड़। और इसमें कितना कंकड़ लगेगा 3। 3। तो 3 ठो यहाँ पर आपको बोल देना है। यहाँ कितना है 1। 1। तो इस प्रकार से इसको बनाना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि बिंदियों पर कंकड़ रखना है और बराबर कंकड़ वाली पतंगों को मिलाना है। तो यहाँ पर ये जितने जितना है ना सफ़ेद, वहाँ पर आपको जो गोटी रखना है, ऐसे गोटी आपको रख देना है और फिर देखना है मिलाना है। तो एक है इधर और इधर एक है, इसको मिला दिए। ये कितना ठो है इसमें 1 2 3। 3। इधर देखिए कि कहाँ पर है, कौन सा रंग का पतंग है, हरा यहाँ। रंग का पतंग है ना। इसको हरा रंग के पतंग से जोड़ देते हैं। उसी प्रकार इसको यहाँ से जोड़ देंगे, है ना। और ये फिर 5 का 5 से जोड़ देंगे, 4 का ऊपर वाले में है, ये देखो। तो इस प्रकार से इसको जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि बराबर संख्या वाले चित्रों को मिलाना है।
बराबर संख्या एक ठो हाथी है एक ठो बंदर, इसलिए दोनों मिल गया। अब यहाँ 3 ठो खरगोश है, इधर क्या है 3 ठो तोता। तोता, तो इसको साथ में मिला दिए। इधर 2 ठो बतख है, इधर क्या है 2 ठो कबूतर। कबूतर है। और फिर इधर कितना है मछली, 4। इधर गिलहरी 4। 4, तो इनको मिला देना है। तो ऐसे गिन गिन करके हमको करना है। अच्छा, गिनो और अंक को पहचानो। ठीक है, यहाँ पर जो है गिनना है। एक क्या है, एक सारस है इसलिए एक है इसमें लिखा है। और देखते हैं कि 2 ठो बतख है इसलिए 2 बतख लिखा है नहीं। 3 ठो क्या है खरगोश है, 1 2 3, यहाँ पर इसलिए 3 लिखा है। 4 ठो फूल है, 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखा है। 5 ठो यहाँ पर नीला फूल है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 5 ठो फल भी है, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखना है। तो आप अपनी कक्षा में आपके कितने गुरुजी हैं उसको बताना है आपको, कितने बच्चे हो उसको बताओ, और दरिया कितने हैं, कितने दरी का उपयोग करते हो बैठने के लिए, उसको आपको लिखना है। यहाँ पर उसको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। गिनना है और लिखना है भाई। यहाँ पर देखिए खीरा कितना था, 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखा हुआ है। इधर कितना है तोता, 3। 3, 1 2 3, इसलिए यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। और ये कितना है ये फूल 5। 5 है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कितना है टमाटर 2। 2 लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 2। यहाँ कितना है पेड़ 3। 3, इसलिए यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनना है। घर एक ही है तो 1 लिखेंगे। और ये चूहा कितने हैं 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, गिलहरी कितना है 1 2 2। 3 4 5 है, इसलिए कितना लिखेंगे यहाँ 5। ठीक, गिनो और लिखो और मिलाओ। गिनना है, यहाँ पर देख रहे हो ये ऊन धागा कितना है 1 2 3, 3 था इसलिए 3 लिखा हुआ है। ऐसे ही बल्ब जो 3 है 1 2 3, उसको भी 3 लिखा है, तो दोनों को फिर मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए चॉकलेट कितना है 5। 5 लिखना है। और इधर क्या है 5, ये आपका चम्मच है ना, जाली वाला चम्मच है, झारा बोलते हैं ना, तो ये 5 हो गया। और फिर दोनों को मिला देना है ऐसे ही। ठीक है, आ जाएगा बनाना। और ये कितना कापी है 2। 2, तो यहाँ पर 2 लिखना है। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो 2 की संख्या में है। कढ़ाई है नहीं, 1 और 2, फिर इसको फिर हमको मिला देना है। यहाँ पर कितने शीश हैं 4। 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखना है। इधर कितना कप है 4। 4, फिर इन दोनों को मिला देना। ठीक, इधर एक गमला है और इधर एक घड़ा है, तो इन दोनों को मिला देना है आपस में। ऐसे ही काम करना है नहीं। एक चित्र और बनाना है और गिन कर लिखना है। एक चित्र एक्स्ट्रा आपको बनाना है। यहाँ पर था चित्र 2, 1 और 2, फिर वहाँ पर एक चित्र बनाया है और फिर लिख दिया है 3। एक एक चित्र बढ़ाना है। यहाँ पर जैसे गमला एक था, ये फिर दूसरा गमला बनाया, फिर इसके कितना हो गया गमला 2। 2, मतलब एक में एक जोड़ दिया तो 2, 2 में एक जोड़ दिया तो 3। अब यहाँ पर कितना है चॉकलेट 1 2 3 4, और एक तो चॉकलेट हमको बनाना है, तो 4 में एक जुड़ गया तो कितना हो गया, कितना हो गया 4 में एक जोड़ 5। 5, ऐसे लिखते हैं ना 5। अभी देखो गुब्बारा है, 1 2 3 गुब्बारा पहले से बना है, एक गुब्बारा हमको बनाना है। ऐसे हमको गुब्बारा बना लेना है। ठीक है, ये बिंदी बिंदी कर देते हैं, तो कितना हो गया ये 4। 4। यहाँ पत्ती कितने हैं 4 ठो है, 4। एक ठो पत्ती हमको बनाना है। ठीक, ऐसे बना लेना है पत्ती, तो कितना पत्ती हो गया 5। 5। इस प्रकार से हमको काम करनी है। जितना लिखना है लिखा है उतना गोला हमको बनाना है। देखिए 2 लिखा है इसलिए 2 ठो गोला बना है, 1 2। यहाँ पर 4 लिखा है इसलिए 4 ठो गोला बनाना है, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 ठो गोला बनाना है, 1 2 3।
यहाँ पर एक लिखा है तो एक ही ठो गोला बना दो। तो जितना गोला है उतना, जितना कहा है उतना गोला लिखना है। 1 2 3 4 और 1 5, इस प्रकार से। 4 है तो 4 गोला, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको काम करना है। यहाँ पर देखते हैं कि चित्र में ढूंढें और गिनो कितने, है ना। ये वाला जो चित्र है, जो है ना रस्सी लपटने का, वो कितना है, यहाँ पर 1 है, इसलिए लिखा है यहाँ पर 1। और ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया कितना ठो है, देखो गिनो इस चित्र में। 1 2 3 4 5, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, और ये वाला जो है पेड़ कितना है इस चित्र में, 2। ये है 1 और ये है दूसरा, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना है पतंग, 1 2 3 4, है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। और कितने हैं बादल, 1 2 3। ठीक है, तो 3 लिखेंगे। और ये वाला आकृति कितना ठो है, ये फूल, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से देखो, गिनो और अंक लिखो। यहाँ पर भी वही काम करना है आपको, जो है देखना है कौन कितना है। देखिए कितने गिलहरी हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर लिख देना है आपको 5। तो ऐसे ही काम करना है ना। कौवा कितना है, 1 और 2, तो 2 लिखना है। बंदर कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से काम करेंगे। मकड़ी कितना है, 1 2 3 4, 4 लिखना है। तो ऐसे हमको जोड़ना है और लिखना है। छूटी हुई संख्या को लिखना है। अब देखो, छूटी हुई संख्या लिखने के लिए 1 है, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3, और यहाँ पर 4 पहले से लिखा है, 5, और यहाँ 5। इस प्रकार से हमको ये काम करना है। 2 3 4, ये छतरी का भी काम हो गया। ये फूल का देखते हैं, 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही हमको काम करना है। कदमों के निशान देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ पर तीसरा, और ये चौथा, और ये 5वां। अब एक एक बढ़ाना है और गिन के लिखना है। देखिए 6 1 था, उसमें 1 6 और बढ़ा दिया, तो 1 में 1 जुड़ गया तो 2 आ गया। यहाँ पर 2 6 है और उसमें फिर 1 6 और जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। तो ऐसे ही काम करना है। यहाँ है कितना है, 1 2 3 ठो है, यहाँ 1 6 और बना देंगे, 1 6 और बना दिए। ठीक है, ये बन गया 6, ये हो गया 6। अब इसमें क्या हो जाएगा, 3 6 पहले से था, 1 6 और जुड़ गया तो 4। तो ये काम करना है आपको। ठीक है, और गिनना है। जितना लिखना है उतना चित्र बनाना है। ये 5 है तो 5 आपको चित्र बनाना है। किसका चित्र, ये आदमी का चित्र। ठीक है, ऐसे हम गोल बनाएंगे, इसमें 2 आँख दे देंगे और इसके 2 कान दे देंगे, और फिर ये बाल तैयार कर देंगे। तो ये कितना ठो बनाना है, 5 ठो, तो 1 हो गया। यहाँ पर फिर ये 2, 3, ठीक है, 4, और ये 5 ठो। इस प्रकार से सिर बनाना है। तो जितना लिखा है उतना सिर हमको बना करके इसमें भरना है। ठीक है, जो कम है उसके इतने चित्र बनाओ कि वो दूसरे के बराबर हो जाए, और गिन कर लिखना है। देखिए कितना है इसमें चित्र, 1 2 3 4, इसलिए 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कितना चित्र है, 1 2 3, और ये पूरा नहीं हुआ है, इसको जो है हमको पूरा करना है, तब तो 4 होगा। तो ये वाला काम करना है। यहाँ पर देखते हैं कितना है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या देना, लिख देना है, 6 लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3, फिर हमको और काम करना है, ये 4 और ये 5 और ये 6, फिर जाके हम यहाँ 6 लिखेंगे। तो ऐसे ही काम करना है, जितना कम है उसको पूरा करना है और फिर लिखना है। गिनो और लिखो। देखिए 1
किताब है इसलिए यहाँ 1 लिखना। 2 जो है रस्सी लपेटने का है तो 2 लिखेंगे। घंटी 3 है तो 3 लिखेंगे। तो ऐसे गिन गिन करके हमको ये आगे इस काम को करना है। कौन सा गुब्बारा किसका है? अच्छा मेरे को बताओ। ये 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी इस प्रकार से है। अलग अलग बिंदी है गुब्बारा में। तो जिसका टी शर्ट में जो है नंबर लिखा है उसको उससे जोड़ देना है। तो हम जैसे ये नीला रंग को जो है यहाँ पर जोड़ देंगे, नीला रंग का जो शर्ट पहना उसके साथ। और ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 7 वाले से जोड़ देंगे। ये इस प्रकार से ये जोड़ना है हमको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पीला रंग का 8 जो है किसका है? ये वाले का है। तो इसको ऐसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसको जोड़ते जाएंगे और हमारा काम फिर बन जाएगा। गिनो और मिलाओ। यहाँ पर जो है कितने चूहे हैं? 1 2 3 4। तो 4 वाले को 4 से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया। कितने बतख हैं? 2। 1 और 2। इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। इस प्रकार से ये काम भी करना है। सबको मिलाने का काम है। खाली जगह पर सही संख्या लिखो। यहाँ पर देखते हैं कि 1 है, फिर यहाँ लिख देंगे 2, फिर ये 3 4 तो लिखा है, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और यहाँ आखिरी में 9। फिर यहाँ पर देखते हैं जो जो चीज़ छूटा हुआ है उसको हम भरते जाएंगे। जैसा कि इसमें 2 आएगा, फिर इसमें 4 आएगा, फिर इसमें क्या जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 और यहाँ पर 9। इस प्रकार से काम आपको करना है। क्रम से मिलाना है। देखिए क्रम से मिलाने के लिए 1 2 हो गया, फिर ये 3, फिर 4, फिर आपका 5, फिर आ जाएगा आपका 6, फिर आपका 7 कौन सा है? ये वाला है। फिर ये 8 और 8 के बाद फिर आपको 9 में जाना है। क्रम से मिलाना है। क्रम से वही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और इस प्रकार से मेंढक जो है यहाँ से फुदकता हुआ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ तक मेंढकी के पास ये पहुँच जाएगा, है ना। तो ये इस प्रकार से काम हमको करना है। हर पतंग में एक एक बिंदी कम करना है। एक एक बिंदी कम कर दोगे और गिनोगे। जैसे कि यहाँ पर 9 बिंदी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वहाँ से एक बिंदी कम कर दिया तो 8 लिखा है। ऐसे ही हम इस पर काम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से एक बिंदी कम कर देते हैं तो कितना बच गया? 7। तो 7 लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर भी एक बिंदी हम कम कर देते हैं। कितना गिनती है? 1 2 3 4 5। यहाँ हो जाएगा 5। ऐसे काम हमको करना है, ठीक है। एक कम करना है और एक बढ़ाना है। एक कम करके देखिए यहाँ पर एक कितना शीश था? गिनो तो। 1 2 3 4 और 5। उसमें से एक को कम कर दिया है और कितना लिखा है? 4। अभी क्या करना है हमको? एक बढ़ा देना है। 1 2 3 4 5 ठो था, उसमें एक और बढ़ा दिया और क्या लिख दिया है? 6। अभी देखो कितना ठो इसमें केला है? कितना ठो केला है? 6। उसमें से एक काट देंगे तो कितना केला बचेगा? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5। और इसमें 6 ठो केला है। एक ठो केला हमको और बनाना है। एक केला और बनाना है, ठीक है। एक केला और बनाने के बाद कितना है इसमें लिखेंगे? 7। 7, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमको ये सारे काम करने हैं। ठीक पहले की संख्या लिखना है आपको। 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है। तो 7 के पहले क्या आ जाएगा? 8। 8। और ये 3 के बाद 4। तो इस प्रकार से हर एक चीज को करना है। अच्छा ठीक बाद की संख्या लिखना है। 7 के बाद क्या है? 6। 6। 7 के पहले की संख्या है 6। ठीक बाद की संख्या समझे कि नहीं? यहाँ पर ठीक पहले की संख्या 2 के ठीक पहले की संख्या 1। 7 की पहले की संख्या क्या हो जाएगा?
6 6 होगा, तो यहाँ पर 8 नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ पर ये 5 5 है ना। तो ऐसे यहाँ ठीक बाद की संख्या हमको लिखना है, तो 7 के बाद क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, 7 के बाद क्या लिखेंगे 8 8, 6 के बाद 7 7 लिखेंगे, 8 के बाद 9 लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा काम करेंगे। अच्छा, गिनो जोड़ो और लिखो। यहाँ पर गिनना है, 1 2 2 लिखा है, एक और घंटी आ गया, तो अब ये कुल कितना घंटी हो गया 3 3। यहाँ पर गिनना है 1 2 3 4, और यहाँ पर लिख देना है अपने को 4, और इधर कितना है मोमबत्ती 2, 2 और सबको जोड़ दे रहा है तो कितना मोमबत्ती हो गया आएगा 4, ये हो 6 गया 5 और ये 6। ठीक है, ये 6। इस प्रकार से हमको जोड़ जोड़ करके हर एक चीज़ को बनाना है। गिनो और घटाना है। देखो ये गिनते हैं तो कितना है 1 और 2, उसमें से एक खा लिए या घट गया तो कितना ठो बचा अनार, यही एक बचा है, इसलिए इसको 1 लिखा है। अब देखिए अंगूर का गुच्छा जो है 4 गुच्छा है, जिसमें से 2 गुच्छा हमने खा लिया, तो कितना गुच्छा बचा 2 2। 4 गुच्छा था, उसको 4 यहाँ पर लिखना है, और जितना गुच्छा खा लिया उसको लिखेंगे, और कितना बचा उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 ऋण 2 बराबर 2। यहाँ पर संतरा देखिए कितना है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, और उसमें से जो है घटा देंगे कितना 2 ठो खा दिए, तो 2 घटा दिए, और कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, तो ये काम करना है आपको। गिनो और लिखना है कितना ठो हैं, कितने जने हैं, यहाँ पर 4 जने इसलिए 4 लिखे हैं, यहाँ कितने हैं 3 है, तो यहाँ पर हमको 3 लिखना है। फिर कितने हो गए 2 हो गए, फिर एक जने भाग गए, आखिरी में 1 बचा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 टमाटर है तो 3 लिखना है, फिर यहाँ पर 2 टमाटर, फिर यहाँ पर 1 टमाटर। इस प्रकार से अब देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी शून्य उसको बोलते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वो शून्य है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये 2 ठो है चूजा, फिर ये कितने हैं 4 हो गए, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितने हैं 0 शून्य। तो इस प्रकार से हमको काम करना है, समूह बनाना है। 5 मोमबत्ती है, इसलिए 5 ठो को जो है 1 ठो बक्से में रखे। यहाँ 3 गेंद है तो 3 ठन को गेंद को जो 1 ठो बक्सा में रखते हैं। ठीक है, 2 पतंग है, इसलिए 2 को हमको रखना पड़ेगा, 1 हो गया 2 हो गया, 2 ठो ग्रुप बना, और एक जो नहीं बना उसको अलग कर देते हैं। 4 फूल है, इसलिए 1 2 3 4 सबको 1 ठो वो में रखेंगे। 8 पेंसिल, तो 8 ठो पेंसिल को जो हम रखते हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 बल्ला है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो को जो है हम एक डब्बा में बना कर रखेंगे, ताकि ऐसा डब्बा बनाने से क्या होगा गिनने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं के बारे में। बहुत सारे गणितों को जो है हमने जाना है, आपको भी ये भरना आसान हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में।